All right, guys, the biggest news of this week. We love you, Modi ji. नहीं, रोना नहीं है. ये तीनों फार्म बिल जो है वो वापस ले लिए गए. बहुत अच्छे मौके पे लिए गए कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है. गुरु पूरब का पर्व था. क्या बात है चचा, वाह, कहां से जाए. But there is an equal and opposite reaction of every action. If you remember, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई है, ओ हो, सबसे ज्यादा पेट में दर्द हुआ तो हमारी प्यारी बाबड़ी. Yes. So according to her, we got the independence in 2014 and now the entire country. तो ये एक जिहादी राष्ट्र है. Again I'm telling you, I was in the support of farmers. वो किसान जो हमारे अन्नदाता है, जय जवान जय किसान का हम जो नारा लगाते हैं, और आखिरकार मोदी जी ने भी यही कहा कि नहीं, हम ले रहे हैं वापस. तो दैट इज सो ग्रेसफुल ऑफ हिम. मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए, पर क्या बातें कही गई थी. किसी ने कहा भाई पाकिस्तान और चाइना की साजिश. विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें. Some people are saying that they are having picnic over there. एक पिकनिक मना रहे हैं, वह चिकन बिरयानी खा रहे हैं. इन किसानों ने सारे मौसम, सर्दी गर्मी बरसात बैठ के वहां पे झेले. कुछ ने कहा कि यार भीड़ इकट्ठी करने से ना होगा. तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए. Even our prime minister, when farmers were protesting, he called them आंदोलनजीवी. और वो है आंदोलन जीवी. कि ये बिना आंदोलन के जी नहीं सकते मित्रों. वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं. So many die-hard Modi fans were upset because of this decision, and the number one was Modi, but she is saying way too much. संसद में चुनी हुई सरकार के बदले सड़कों पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया. तो ये एक जिहादी राष्ट्र है. मतलब हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें. मोदी जी ले लो इसका प्रथम श्री. खैर छोड़ो. मोदी जी जब आए 9 बजे, हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी. तपस्या तो किसान कर रहे थे जो बैठे हुए थे 1 साल से. बहुत तकलीफें झेली और देश की मीडिया ने क्या नहीं कहा किसानों को. किसी ने खालिस्तानी, किसी ने आतंकवादी, मवाली है वो. पर आखिरकार किसानों की जीत हुई. और हम चाहते हैं कि देश का किसान आगे बढ़े. हम उनके फायदों को उनसे ज्यादा कैसे जान सकते हैं. I mean, the government was saying that farmers are not understanding. It's in their favor. But they know better than them. I mean, come on. कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए. Farmers are really happy with this decision. And this is a big question, guys. Nation wants to know, अगर चिचा वापस ले नहीं थे तो आप लाए क्यों. 1 साल, पिछले साल के दिसंबर से ये सब कुछ चल रहा है. नवंबर से शायद, आई थिंक, रिहाना से लेके आइला सचिन तेंदुलकर के इंटरनल मैटर तक बात चली गई थी कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया जाए. देश की संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं. ना जाने क्या हुआ है. एक तरफ सत्ता पक्ष इसे सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी मजबूरी है सरकार की. Suddenly appeared at 9 o'clock in the morning and said, I'm going to repeal all these farm laws. Why? What happened? वो क्या है ना कि बहुत सिंपल है. जान जाए पर इलेक्शन ना जाए. पर आपके फैंस तो बुरा मान गए. बात में जाए. मेरा मतलब है बोले है, समझा देंगे प्यार से. Check out the trust of people here. They are not ready to end their protest now. They are saying that please do the right process first and then we will leave. जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है, और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा. वो अपने कुछ चालू दोस्त नहीं होते कि तुम पहले तू पैसे रख फिर बात करेंगे. चल बा. ऐसे ही उन्होंने कहा कि भाई पहले आप लाइए बिल, उसको पास कीजिए, फिर एमएसपी पे बात करेंगे, उसके बाद हम हट जाएंगे. मतलब इतना भी ट्रस्ट नहीं. इतना उतना क्या मेरे पर. हाँ, मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. पर
बट पूरा देश जानता है कि जो हृदय परिवर्तन हुआ ना चचा का, वो इसलिए हुआ है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। और मोदी जी के एक नेता ने जोर जोर से चिल्ला के सबको बता दिया। जो दिग्भ्रमित होके उनको बहला फुसला के आंदोलन में ले गए थे, उनको सांत्वना देने के लिए मोदी जी ने यह कानून बिल वापस लिया है। मतलब मोदी जी छोड़ेंगे नहीं इसको, हम घर में घुस के मारेंगे। Listen to him and you will understand why farmers are not ready to leave now. That is the reason. और बाद में समझा बुझा के यह कानून फिर लाया जाएगा, उसको उसके लिए रिफाई करते हैं। कानून फिर लाएंगे। अरे चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ। समझ रहे हो, उसने कहा एक बार चुनाव जीत जाने दो और उसके बाद तो आप देखो फिर ले आएंगे। कानून फिर लाया जाएगा, उसको उसके लिए रिफाई करते हैं। कानून फिर लाएंगे। चलो, enough of farmers talk. We got a legend this week. This guy, what a philosophy he has. And yeah, this news is related to liquor. और आज संडे है तो दिन में दारू पीने का डे है। No, I am not supporting alcohol at all. But listen to this advisory. जिसके दोनों डोज लग गए हों उसी को हम दारू की बिक्री करेंगे। शराब के ठेकों पे शराब उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने दोनों डोजेस ले रखे हैं, ठीक है। अब ये कैसे पता लगाएंगे? उससे पूछता है सेल्समैन कि भाई आपके दोनों डोज लग गए, तो दोनों डोज लग जाते हैं तो हम उसको बिक्री कर रहे हैं। But nation wants to know and you are also thinking about it how he is going to verify. Now check this out. मैं तो मतलब मेरी तो आंखें भर आई सुन के। ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। लग गए? मेरे लग गए? और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। And I am totally 100% supporting this statement. कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। मतलब ये कहना चाह रहे कि आज तक रवि शास्त्री जितनी बातें बोली वो सच है। और अगर शराब पीने के बाद लोग झूठ नहीं बोलते, जस्ट इमेजिन तो ऐसा हो गया कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं पी के आया हूं। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। बहुत बढ़िया, ये मतलब कमाल की इन्वेंशन है, सिर्फ भारत में ही हो सकता है। कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। क्योंकि हमने इतनी बड़ी बात पता कर ली हमारे देश के बारे में, तो ये वीडियो देखना तो बनता है कि भूकंप आ रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे, और देखो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचा रहा है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हम मेरे लग गए हैं। And now let's talk about movies. Bob Biswas, Abhishek Bachchan's movie. Bob Biswas. एक मिनट। But nation really wants to know why he is not in Banti Bubbly. Reports are not good about this movie. Let me tell you. मतलब मैं नहीं देख के आया हूँ, जिन लोगों ने देखी उन लोगों का बंटी टट्टी। बंटी और बबली वो नाम सालों बाद एक बार फिर लोगों की जुबान पर। पुलिस है लाचार, अगला शिकार कौन? फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप। अभी कुछ कह नहीं सकते, अर्ली रिव्यूज है। पर भाई को क्यों नहीं लिया, या भाई ने मना क्यों किया? इट्स अ बिग मिस्ट्री। बॉब विश्वास का ट्रेलर इट्स लुकिंग प्रॉमिसिंग। मैंने ये काम पहले भी आप लोग के लिए किया है। क्या बता, आपको याद आ जाए तो बता देना। And one more movie by Siddharth Malhotra. It's a Karan Johar production. The movie name is Yodha. और इसको बड़ी पिक्चरें मिल रही करण जौहर की, पहले शेरशाह और अब योद्धा। मोदी जी, भैया जी, भैया जी। बिफोर आई गो आई वॉन्ट यू गाइज टू बिकम अ जज। समझ लो आप एक सिंगिंग रियलिटी शो के जज हो। चल बा। और जो सिंगर आई है वो है देवेंद्र फडणवीस जी की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस, ठीक है। अब गाना आप लोग बताओ कैसा गाया है, सच्ची बताना। मन ही मन तुझे चाहा, तू ही है मेरा जुनून, आई तेरी याद आई, तेरी ही बातें। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। So thank you so much for your show, guys. Like, follow, subscribe. So that's sexy रहो, मेरे fans, मेरी जान. And yes, before I go, I have to tell you, on 19th November there was a day called International Men's Day. वैसे दिन किसी को याद नहीं रहता, लेकिन सच बताऊं, आदमी बहुत अच्छा इंसान होता है यार। कभी कभी वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि अपना कंपैरिजन कुत्ते के साथ करता है। मतलब it was a funny video. Check this out and respect men. क्या जिंदगी पाए हो यार तुम, हैं?
न कमाने का फिक्र है, न गवाने का है, न विवाह शादी का फिक्र है, न तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए चिंतित हैं। इसके लिए इसके मम्मी पापा चिंतित हैं, थोड़ा भी चिंतित नहीं है कि नौकरी लग जाएगा तो ब्याह करा देंगे, कोई चिंता नहीं है। साला यहाँ खाना है, वहाँ जाना है, मुंह बात देना है कहीं पे। आदमी से तो दोस्ती करते हैं तो दिल टूट जाता है। Who gives a fuck? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, S-400 को भी काम पे लगाया जा सकता है इस पर, क्योंकि बहुत बड़ी घटना घटी है। क्या भाई ने नया लोअर लिया था और वो गुम गया, उसने पुलिस में रिपोर्ट लगी। तो आज लोअर खो गया, वो मिल नहीं रहा घर में, कहाँ है कहाँ नहीं है, या इतना लोगों रखे या कहाँ गया पता नहीं लग रहा। I mean, no, this is a very serious thing. Look at his face. दिन पहले एक लोअर लाया था जी मैं। ठीक है। तो वो लोअर मेरी घरवाली ने दे दिया पहन वास्ते। नया लोअर गुम गया भाई का, पुलिस को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। यही काम रह गया, हम यही चाहो कि मतलब पुलिस लोअर भी ढूंढना होता है। सर ये इससे पूछो जी सर, ये बात इससे करो, इसने बता भाई। अरे क्या लोअर की सरकार है, लौड़ा का सरकार है। बता भाई, हम लोअर ढूंढना मांगे करा, मैंने तो आपको यही काम है क्या हमारे? अपने भाई की बात, आपस की बात है, कोई बात नहीं और भी देख ले, कोई तरह कपड़े लगते। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। Now this is Ultra Pro Max version of how to pay your EMI. Yes, उसने पहले लोन लेके कार खरीदी, ठीक है। अब कार का जो EMI था वो दिया नहीं उसने, तो बैंक वाले आ गए। भाई साहब अकड़ क्यों रहे हो, अकड़ क्यों रहे हो? मैं अपना काम कर रहा हूँ। वीडियो बनाओ भाई साहब, तुम वीडियो बना लो। तो बना रहा हूँ ना, बाला गाड़ी पे लगा रहा। ये पिंक शर्ट वाला, इसने EMI नहीं भरा है ना, तो ये पेट्रोल की बोतल हाथ में लेके गया, ठीक है। अब देखना ये क्या करे। कितने तेजस्वी लोग हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो उसने उसके सामने कार में आग लगा दी। आग अगर कही जाए तो क्रिकेट फैंस के दिलों में भी लगी हुई। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया इतना फुद्दू कैसे खेल गया, क्यों इतनी परफॉर्मेंस बुरी हुई? बट T20 वर्ल्ड कप इज ओवर एंड चेक आउट द सेलिब्रेशन ओवर हियर। What the fuck is going on here? आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। I mean, this is their culture. If they want to celebrate like this, let them celebrate. I mean, why? भाई जिसकी ट्रॉफी है उसको जो करना है वो करे, वो जूते में डाल के पिए, मोजे में डाल के पिए, हमको क्या करना? वो ये इसलिए करते हैं, उनको लगता है कि ऐसा करने से गुड लक आता है। छी, मुझे तो उल्टी आ रही थी। फिर लोग शुरू